बीबीसी दुनिया में आज देखिए, किस हाल में है कोरोना के कारण ब्रिटेन और अमेरिका में फंसे भारतीय छात्र। विदेश में पढ़ रहे भारतीयों के लिए परेशानी का सबब बना कोरोना। घर नहीं लौट पा रहे ब्रिटेन में पढ़ने वाले हजारों छात्र, अमेरिका में भी स्टूडेंट्स को हो रही है मुश्किल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी विदेश में फंसे भारतीय छात्रों की परेशानियों की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 49,000 के पार, मगर नए केस आने की रफ्तार घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भारत में वैक्सीन बनाने के प्रयासों की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सुरक्षा नियमों के साथ जल्द शुरू किया जा सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दुनिया भर में करीब 37 लाख हुई कोविड-19 के मरीजों की संख्या। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा की गई जान। ब्रिटेन ने मौत के मामले में स्पेन और इटली को पीछे छोड़ा। अब रूस में भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। राष्ट्रपति पुतिन ने किया था कोरोना पर काबू का दावा। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमांडर रियाज नाइक की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत। 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद संभाली थी संगठन की कमान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कोरोना वायरस की वजह से कई लोग देश में जहां तहां तो कई विदेश में फंसे हुए हैं। हजारों भारतीय भी दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हैं, जिनमें कई छात्र भी हैं। आज कवर स्टोरी में हम आपको बताएंगे ब्रिटेन और अमेरिका में फंसे ये भारतीय छात्र किस हाल में हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत में कोरोना संकट का ताजा अपडेट क्या है। कल के मुकाबले आज नए केस के मामले में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल जहां बीते 24 घंटों में 3900 नए मामले सामने आए थे, वहीं आज 2958 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 49,391 हो गई है और 1694 लोगों ने संक्रमण के बाद अपनी जान गंवा दी है। बीते 24 घंटों में 111 लोगों की मौत हुई है और इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 14,183 हो गई है। और अब बात उनकी जो कोरोना संकट की वजह से दुनिया भर में फंसे हैं। इनमें भारतीय भी शामिल हैं। भारत सरकार ने कहा है कि कल से विदेशों में फंसे भारतीयों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसमें ब्रिटेन में फंसे भारतीय भी शामिल हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज में करीब 40,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जो फ्लाइट्स बंद होने की वजह से घर नहीं जा पाए। पर वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता माइकल बुकनैन की रिपोर्ट। ये लंबी लाइन किसी दुकान या पोस्ट ऑफिस के बाहर नहीं लगी है। ये लाइन मुफ्त में मिल रहे खाने के लिए है। ब्रिटेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ भूख से भी जूझ रहे हैं। हम बहुत बेबस और मुश्किल में है, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और मकान मालिक हमसे किराया मांग रहा है। यहाँ इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, बिजनेस ग्रेजुएट, केमिस्ट हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे और यहीं फंस गए। इनमें से कई दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड आउटलेट्स जैसी जगहों पर काम करते थे। अब इनकी नौकरियां जा चुकी हैं। मार्च से ही भारत जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक है, जिसकी वजह से ये यहाँ फंसे हैं। 2 हफ्ते काम करने के बाद कोरोना वायरस की वजह से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि रेस्तरां में कोई नहीं आ रहा था। भारत के लिए फ्लाइट्स भी नहीं है और वहाँ भी लॉकडाउन है। हम बस उड़ानों के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो आप घर नहीं जा सकते? मैं घर नहीं जा सकता और यहाँ काम नहीं कर सकता। पूर्वी लंदन का एक बिजी रेस्तरां अब अपने समुदाय के लोगों की मदद कर रहा है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने 40 लोगों की मदद की। पिछले शुक्रवार को उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। इस सब का खर्च उठाया ब्रिटेन में रह रहे दक्षिण भारतीय समुदाय ने। हमें नहीं लग रहा था कि ब्रिटेन जैसे देश में इतने सारे लोग हमारी छोटी सी संस्था पर निर्भर होंगे। ये बेहद कठिन वक्त है और हमसे जो बन पड़ा है वो हम कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि यहीं पर हालात खराब हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में बीते कई हफ्तों में 3000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए। ऐसी तस्वीरें बहुत दुर्लभ होती हैं। ये है कोरोना वायरस का प्रभाव। सैकड़ों लोग जो कमा नहीं सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते, वो खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस हफ्ते उड़ानों के शुरू होने के बाद इनमें से कई छात्र भारत वापस चले जाएंगे और वो जो नहीं जा पाएंगे उन्हें कुछ और वक्त तक ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। कोरोना वायरस की वजह से भारत और पाकिस्तान के कई छात्र अमेरिका में भी फंसे हुए हैं। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने ऐसे कुछ छात्रों से बात की। ये लॉबी है रेस्टोरेंट होटल का। अमेरिका में ये होटल भारतीय मूल के एक होटल मालिक का है, जहां अंकित भोसले अपने दोस्तों के साथ ठहरे हैं। ये रूम है हम लोग का। भारत में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करने अंकित अमेरिका आए, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जारी शटडाउन की वजह से अब उन्हें भारत जाने वाली फ्लाइट का इंतजार है। एवरी अल्टरनेट 2 डेज में हम लोग को खाना मिल रहा है, जो एनजीओ वाले खुद से घर से बना के लाते हैं, या मतलब ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट करके आपस में जो सोसाइटीज रह रहे हैं, मतलब इंडियन सोसाइटी है, उनमें से उन लोग मतलब खाना बना के उन लोग हम लोग को बेचते या खुद लाके देते थे। अभी ये साफ नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के कितने लोग अमेरिका में फंसे हैं। अमेरिका में रहने का खर्च बहुत ज्यादा है। यहाँ पर फंसे कई लोगों का कहना है कि उन्होंने जो रकम जमा करके रखी थी वो कम हो रही है। ऐसे में ये भी साफ नहीं है कि वापस घर जाने के लिए फ्लाइट्स कब शुरू होंगी। लाहौर की आमना खान के पास 1 महीने में खाना खरीदने के भी पैसे नहीं बचेंगे। अभी करंट सिचुएशन है, ये 1 मंथ तक मैक्सिमम चल सकता है। उसके बाद यानी कि बहुत इम्पॉसिबल और बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बैरून मुल्क रहते हुए अखराजात होते रहते हैं और वो अवॉइड नहीं किए जा सकते। तोबा टेक सिंह के मोहम्मद जवाद जावेद को चिंता है कि कहीं वो या उनकी पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित न हो जाएं। अगर खुदा ना खास्ता में कोरोना हो जाता है तो हमें कौन हेल्प करेगा? यहाँ पे बिल्कुल भी इंश्योरेंस के बगैर तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। आपका बिल $10,000 $20,000 बना देते हैं अगर आप 5-7 दिन भी कहीं रुके हो, हॉस्पिटल के अंदर स्टे किया, आईसीयू के अंदर। अमेरिका में कई राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोल रहे हैं। यहां फंसे लोगों को उम्मीद है कि हफ्तों से जारी अनिश्चितता जल्द खत्म होगी। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन डीसी। और कोरोना वायरस की वजह से लगभग 27 देशों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। यूरोपीय देशों को लगा ये झटका 1930 की आर्थिक मंदी से भी बड़ा है। ये कहना है यूरोपीय आयोग का, जिनका अनुमान है कि यूरोजोन की अर्थव्यवस्था 7.5% तक कमजोर हो सकती है। पर इन सब के बीच कोरोना संक्रमण की शुरुआत जिस चीन से हुई थी, जिसका प्रांत था खूबे, वहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और छात्र स्कूल जाने लगे हैं। अब एग्जाम की तैयार कर रहे छात्रों को ही स्कूल जाने दिया जा रहा है, और वो भी कोरोना का टेस्ट करवाने के बाद। तो ये भी इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि ये छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छात्र मास्क पहने हुए हैं और वो अपना टेम्परेचर चेक कराने के बाद डेस्क पर अलग भी बैठे हुए हैं। वहीं अमेरिका में एक दिन में होने वाली मौतों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना है कि देश में लॉकडाउन खोलना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि इससे खतरा बढ़ सकता है और कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I created, with a lot of other very talented people and the people of our country, the greatest economy in the history of the world, the greatest that we've ever had, the greatest employment numbers, the best numbers we've ever had, the best stock markets. I think we had 144 days of record stock markets. And then one day they said, we have to close our country. Well, now it's time to open it up. और अब जान लेते हैं बाकी दुनिया का हाल क्या है। कोरोना वायरस से होने वाली मौत के मामले में ब्रिटेन ने सभी यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है। ब्रितानी सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोगों की मौत ब्रिटेन में हुई है। कल इटली को पीछे छोड़ते हुए कुल मौतें 29,000 के आंकड़े को वहां पर पार कर गई। इधर जर्मनी लॉकडाउन में और रियायतें देने की घोषणा कर सकता है। वहां कुछ दुकानों और प्राइमरी स्कूलों को खोलने की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जानेंगे अमेरिका में रह रहे कुछ भारतीय डॉक्टरों की क्या है मुश्किल। और जानेंगे कोरोना वायरस का मरीजों की किडनी पर क्या होता है असर।
और साथ ही बताएंगे कैसे दुनिया में कोरोना वॉरियर्स का लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना वायरस के कहर के बीच अमेरिका में रहने वाले कई ऐसे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हैं जो दूसरे देशों के हैं। वो वापस जाकर कोरोना से जंग लड़ने में अपने देश के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कड़े वीजा नियमों की वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा। इनमें कई भारतीय और पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर भी हैं। वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट। इंडियाना राज्य में रह रहे डॉक्टर अभिनव सिंह साल 2002 में ये सोचकर अमेरिका आए थे कि यहां मेहनत और योग्यता की कद्र है। ऐसे वक्त जब कोरोना वायरस से अमेरिका में हजारों की मौत हो चुकी है, वो चाहकर भी न्यूयॉर्क जैसे प्रभावित राज्यों में दूसरे डॉक्टरों की मदद नहीं कर सकते। H-1B वीजा नियमों के अंतर्गत अभिनव अपने काम की जगह को नहीं बदल सकते। उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। अगर उनकी मौत हो जाए या वो विकलांग हो जाएं, तो उन पर निर्भर उनकी पत्नी और बच्चे को अमेरिका छोड़ना होगा। वो 8 साल से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। 18 साल के बाद 3 एडवांस डिग्री सुपर स्पेशलिटी के बाद भी हम फंसे हुए हैं यहाँ पे लाइन में, डर के कि काश मेरी फैमिली को कुछ कठिनाई ना हो अगर मुझे कुछ हो गया। ये सोच के ऐसा लगता है कि बोरिया बिस्तर उठा के जाओ अपनी दादी के घर छत्तीसगढ़, वहां क्लिनिक लगाओ जहां पे लोगों को जरूरत है इस सेवा की और स्किल की। भारत से परमानेंट रेजिडेंस या ग्रीन कार्ड की मांग बहुत ज्यादा है, जिसके कारण भारत से आ रहे डॉक्टरों को इसके लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। एक आंकड़े के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा भारतीयों के मामले ऐसे हैं कि उन्हें ग्रीन कार्ड मिले उसके पहले ही उनकी बुढ़ापे से मौत हो जाएगी। ऐसे में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है। Green cards are not issued in proportion. हर देश के लिए एक सीमा होने की वजह से ग्रीन कार्ड आवेदनों की संख्या के अनुपात में जारी नहीं किए गए हैं। हर देश के लिए बैकलॉग समान नहीं होता है। ये इस आधार पर डिवेलप होता है कि कहां से कितने आवेदन आ रहे हैं। आधे आवेदन भारत से आते हैं। अमेरिकी दूतावासों में कोरोना की वजह से स्टाफ कम है। इस कारण अमेरिका के अस्पतालों में ट्रेनिंग या रेजिडेंसी के लिए पाकिस्तान से करीब 200 लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों और बयानबाजियों से अमेरिका में अप्रवासन का मुद्दा और विवादित हुआ है। डॉक्टर अभिनव के लिए कोई भी फैसला करना आसान नहीं। या तो वो अमेरिका में ही इंतजार करें या फिर वापस भारत जाकर नई शुरुआत करें। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन। इस महामारी के बाद भविष्य को लेकर कईयों की चिंता बढ़ रही है। और क्या आप जानते हैं, कोरोना वायरस सिर्फ मरीजों के फेफड़े पर ही नहीं, किडनी पर भी असर करता है। ब्रिटेन में आईसीयू में भर्ती कुछ कोरोना मरीज ऐसे भी हैं जिनकी किडनी खराब हो चुकी है। बीबीसी ने एक ऐसे ही शख्स से बात की जिसने करीब 20 दिन वेंटिलेटर पर गुजारे। देखिए ये रिपोर्ट। ये मॉरिस मार्शल हैं, छात्र और गायक। उनकी ये तस्वीर कोरोना संक्रमण से पहले की है। इन्होंने कोरोना को मात दी है। मैं घबरा गया था, डरा हुआ था। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इन्होंने वेंटिलेटर में करीब 22 दिन गुजारे और फिर बीमारी पूरे शरीर में फैल गई। कई बार लोग कोरोना से ये समझते हैं कि इससे कोविड निमोनिया या फिर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन ये आपके आंतरिक अंगों पर भी हमला करता है। गुर्दे की महीन संरचनाओं में आप इस वायरस को देख सकते हैं। साथ ही ये खून की चिपचिपाहट को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से खून गाढ़ा सा हो जाता है। और क्योंकि किडनी महीन रक्त वाहिकाओं से भरी होती है, तो ये किडनी को भी खराब कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में मशीनों, ट्यूब्स, फिल्टर और तरल पदार्थों की मांग बढ़ी है। जर्मनी की इस फैक्ट्री ने उत्पादन बढ़ा दिया है, तो वहीं ब्रिटेन में इन उपकरणों की कमी की चेतावनी दी गई है। कई मरीजों के बीच अब मशीनें भी शेयर की जा रही हैं। ये किसी को भी हो सकता है। जरा सी लापरवाही से चीजें खराब हो सकती हैं। ये वायरस शरीर पर कैसे असर करता है, इसको लेकर अब अलग अलग और नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं।
और ब्रेक के बाद देखिए पूरी दुनिया में कोरोना वॉरियर्स का कैसे शुक्रिया अदा किया जा रहा है। देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर्स दिन रात जुटे हुए हैं। न घर की चिंता है, न उन्हें अपनी चिंता है। ये लोग जान जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। दुनिया भर में इन्हीं योद्धाओं का शुक्रिया लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं तो कई तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाता है। देखिए ये खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें। भारतीय सेना ने कोरोना को हराने में जुटे डॉक्टरों का यूं फूल बरसाकर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वायुसेना ने देश के मुख्य शहरों में फ्लाई पास्ट भी किया। अमेरिकी पुलिस अधिकारियों ने भी प्यार का संदेश कुछ इस तरह दिया। तो वहीं दक्षिण कैरोलिना के इस अस्पताल के कार पार्किंग से लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दुआएं मांगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हर रोज शाम को 7 बजे तालियों से हेल्थ वर्कर्स की हौसला अफजाई की जाती है। कई लोग अपनी परफॉर्मेंस देकर भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ ब्रॉडवे थिएटर के सितारे गीत के माध्यम से आभार व्यक्त करते नजर आए। दमकल कर्मी भी तालियों के साथ लोगों की सेवा में जुटे डॉक्टरों के काम को सराह रहे हैं और न्यूयॉर्क पुलिस भी इसमें पीछे नहीं है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि यूरोप में डॉक्टरों को सलामी देने का पसंदीदा तरीका ताली बजाना है। इसकी शुरुआत इस साल मार्च में इटली से हुई थी, जिसके बाद स्पेन भी पीछे नहीं रहा। ब्रिटेन में हफ्ते के हर गुरुवार रात 8 बजे स्वास्थ्य कर्मियों का ताली बजाकर शुक्रिया अदा किया जाता है और फ्रांस के शहरों में हर रोज रात 8 बजे आपको तालियों की गूंज सुनाई देगी। और आजकल कुछ और अलग सी तस्वीरें भी आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर तुर्की से आई जहां लॉकडाउन लागू है पर कईयों ने इसके नियम तोड़े, सड़क पर आकर खूब चहलकदमी की। वहां कुछ इस तरह सड़क पर सैकड़ों भीड़ आ गई। इनमें से किसी ने घास खाया, कोई आराम से टहलती रही और घरों में बंद लोग इन्हें चुपचाप देखते रहे। और ये हैं महज 5 साल के ड्राइवर जो जेब में $3 रखकर लैम्बोर्गिनी खरीदने चले थे। अमेरिका में जब पुलिस वालों ने सड़क पर लहराकर चल रही एक कार को रोका तो उनका सिर चकरा गया और उन्होंने देखा कि 5 साल का एक बच्चा इस कार को ड्राइव कर रहा था। इस बच्चे ने पुलिस को बताया कि मां लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद रही थी, वो इसलिए खुद ही निकल पड़े। और बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।